आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। ये 5 अक्टूबर का स्काईमेट वेदर का नेशनल वेदर बुलेटिन है। इसमें हम देखेंगे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जो आपने देखा था कि ये पहाड़ों पर आ गया है, वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। इसको यहाँ पर इससे बनाते हैं, इस वाले मैप में बना देते हैं कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आपका इस जगह पर आ जाएगा और धीरे धीरे आगे चला जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो इंड्यूस बना हुआ था, जो उत्तर भारत में बना हुआ था, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि 6 तारीख से ये हवाएं हैं वो काफी तेजी से ये यहाँ से पहाड़ों पर ये गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में तापमान को गिराएंगी। और 7 तारीख से जो हवाएं हैं वो पूरे ये उत्तर भारत में और मध्य भारत तक जो ये पहाड़ों से यहाँ पर स्नोफॉल हो चुका होगा, यहाँ पर बर्फबारी हो चुकी होगी इस जगह पर, यहाँ पर इस जगह पर ये जो इलाके हैं पहाड़ों पर, तो यहाँ से जो बर्फीली हवाएं आएंगी यानी बारिश भी होगी, कुछ इलाकों में स्नोफॉल होगा, तो वहां से जो उत्तरी और ये उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी, इससे टेम्परेचर गिरने वाले हैं। तो इस तरह का मौसम बना रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है, ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन करके जाएगा और इसी इलाके में जो उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ ये म्यांमार और ये कंबोडिया, थाईलैंड, इसी इलाके में वियतनाम वगैरह में ही ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर ये देने वाला है। बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां बाकी इलाकों में इसके प्रभाव से नहीं होगी। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है गुजरात पर, ये ऑलमोस्ट डिफ्यूज हो गया है, अब इसका कोई भी असर आपको दिखाई नहीं देने वाला है। तो आज 5 तारीख को हम देखेंगे कि ये जो पहाड़ है यहाँ पर अभी भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। स्नोफॉल केवल ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्का आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर। और उसी तरह से हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम बहुत ही मतलब कि एक तरह से साफ रहेगा, कहीं कहीं पर बादल छाएंगे, हल्की फुल्की बौछारें एक दो स्थानों पर पड़ेंगी, यानी कि आपको किसी भी परेशानी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ऊंचे पहाड़ों पर ही स्नोफॉल हुआ है, जैसे मैंने बताया था। अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो ऊंचे पहाड़ों की तरफ ही जा सकते हैं। निचले इलाकों में अभी फिलहाल कोई भी स्नोफॉल की संभावना नहीं है और अगले 10 दिनों तक कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों का रुख नहीं कर रहा है, यानी कि सर्दी का हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये इसके कारण कुछ टेम्परेचर तो गिरेंगे, लेकिन कड़ाके की सर्दी जो होती है, यानी कि कंबल रजाई ओढ़ने की जो नौबत आती है उत्तर भारत में, वो अभी फिलहाल आपको दिखाई नहीं देगी। वो नवंबर के एंड में जाकर ही, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो विंटर्स है वो थोड़ी सी डिले होती जा रही है। आपने देखा होगा कि दिसंबर में जाकर के सर्दियां पड़ती है और दिसंबर के सेकेंड हाफ से लेकर के जनवरी के फर्स्ट हाफ तक बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो यही यानी कि सर्दी का जो मौसम है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा है और जो बसंत ऋतु है वो लगभग समाप्त हो गई है। सर्दी से हम सीधे सीधे गर्मी में चले जाते हैं। तो ये इस तरह का मौसम रहेगा। अभी आप देखिए कि ये जो हवाएं हैं, यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर तो ये स्नोफॉल हो गया, ये यहाँ पर स्नोफॉल हो गया और यहाँ से ये जो हवाएं आ रही है, देखिए ये पूरे यहाँ से लेकर के ये आपका गुजरात तक, ये पूरे इलाके में जो ठंडी हवाएं हैं, और यहाँ से ये देखिए पूरा बिहार, झारखंड, ये सभी इलाकों में जो हवाएं हैं ये सर्दी को बढ़ाएंगी। लेकिन दिल्ली के आसपास एक हल्का साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा जो ठंडी हवाओं को रोक के रखेगा। ये आज की बात है। और आज हमें लग रहा है कि जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में और ये महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। ये 5 तारीख का है। और अगर हम देखेंगे 6 तारीख को, तो 6 तारीख में भी देखिए जो हवाएं हैं वो लगातार, ये सर्द हवाएं जो है ये राजस्थान में कई इलाकों में तापमान को गिराने वाली है। और ये पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी इस इलाके में। ये जो पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे और ये दक्षिण भारत में अब मानसून की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 7 तारीख को होते होते आप देखिए पूरा जो उत्तर भारत है, पूरा उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत पूरी तरह से साफ हो गया है। सर्द हवाएं यहाँ आना शुरू हो गई हैं दिल्ली वगैरह सभी जगह पे। यानी 6-7 तारीख से टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। कड़ाके की सर्दी कई इलाकों में सुबह और शाम की पड़ेगी और उसी तरह से दक्षिण भारत में मानसून सक्रिय हो जाएगा। तो हम उत्तर भारत से शुरू करते हैं, यानी पहाड़ी राज्यों से शुरू करते हुए हम पहले जाएंगे, मतलब नीचे आएंगे और उसके बाद पूर्व की तरफ जाएंगे, उत्तर पूर्व की जाएंगे, फिर राजस्थान और फिर ये धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जा लेंगे। तो आज भी हमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन इलाकों में हल्की बर्फबारी ऊंचे पहाड़ों पर और हल्की बारिश दिखाई देगी। कल से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा और अगले 10 दिनों तक यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने वाली है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, हल्की फुल्की बारिशें पड़ी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का भी मौसम कल से साफ हो जाएगा। उत्तराखंड का भी मौसम कल से पूरी तरह साफ हो जाएगा। हालांकि उत्तराखंड में बारिश बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिली है।
पंजाब में जो छुटपुट बौछारें आज पड़ी हैं, मतलब कुछ इलाकों में हैं, तो पंजाब का मौसम भी कल से साफ हो जाएगा, हरियाणा का भी और दिल्ली का भी। तो यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम और उत्तरी हवाएं चलेंगी, उससे हमें लग रहा है कि कल या परसों से यहाँ पर तापमान गिरना शुरू हो जाएंगे और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 14-15 तक भी पंजाब के कुछ इलाकों में आ सकता है। 15, 16, 17 के बीच में ये जो टेम्परेचर है वो हरियाणा में मिनिमम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ आ जाएगा। दिल्ली में भी ये 17, 18 या 16 के आसपास भी आ सकता है। यानी कि सुबह और रात की सर्दी बढ़ सकती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं देगी और मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा चलेगी। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर से लेकर के आगरा, फिरोजाबाद, ललितपुर और यहाँ पर सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, बलिया से लेकर के आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। बिहार में इलेक्शन है 6 तारीख को, यानी कल इलेक्शन है, तो कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। दिन में तेज धूप रहेगी और सुबह शाम का मौसम सुहावना रहेगा। तो अपना थोड़ा सा इंतजाम करके चलें। अगर आपको धूप में लाइन में लगना है तो आप छता लेके जाएं, पानी लेकर के जाएं। वैसे ज्यादातर जगह पर सरकार ने इंतजाम कर रखे होंगे, तो कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। झारखंड में भी मौसम साफ रहेगा। कोई भी मौसमी गतिविधि अगले 10 दिनों तक परेशान नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल पूरी तरह शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर 2 दिनों तक बारिश होगी। उसके बाद यहाँ पर भी मौसम साफ हो जाएगा। राजस्थान की आज बात करें तो राजस्थान में आज फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दक्षिणी इलाकों में हो सकती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा कम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और ये आपका प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारन, बूंदी, टोंक, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर छुटपुट बौछारें या बादलवाही ही होगी। बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। मौसम अब साफ होने लग गया है। और मध्य प्रदेश की भी बात करें तो जो मध्य प्रदेश के हैं, यहाँ पर बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सियोनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और जबलपुर, डिंडोरी, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बादल वगैरह छा सकते हैं। चांसेस बारिश के बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। यानी किसान भाइयों के लिए अब पूरी राहत दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी ऊपर से लेकर के, यानी कि कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर से लेकर के यहाँ बस्तर और ये नवतारी, दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़, रायपुर, सभी इलाके सूखे रहने वाले हैं। उड़ीसा में भी मौसम अब साफ हो गया है। कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। पहले हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, अब यहाँ पर चांसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुजरात का मौसम भी लगभग साफ हो गया है। यह हो सकता है कि वलसाड़ और नवसारी, डांग, यहाँ पर हल्के फुल्के बादल आ जाए। यानी कि अब गुजरात को पूरी तरह से राहत है। जो नुकसान हुआ था ये कपास के ये इसको मूंगफली, कपास और प्याज की फसल को, वो तो हो गया, लेकिन आगामी जो भी आपकी एक्टिविटी है वो पूरी तरह से आप कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी अब झेलनी नहीं पड़ेगी। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जो उत्तरी इलाके हैं वो पूरी तरह सूख जाएंगे। हो सकता है कि ये रायगढ़, ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो इलाके हैं, महाबलेश्वर वगैरह, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाए। और मुंबई वगैरह में भी अब मौसम साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि पूरे महाराष्ट्र का मौसम ऑलमोस्ट साफ होने वाला है। तेलंगाना में जो बारिश की गतिविधियां थी वो आज दक्षिणी तेलंगाना में थोड़ी बहुत रह सकती हैं। यानी आज कई इलाकों में रहेगी और कल से केवल दक्षिणी तेलंगाना में ही आपको रहेगी। और वो भी आप देखेंगे कि मेडक से लेकर के आपका यदगिरी, हैदराबाद, रंगारेड्डी, नालगोंडा, सूर्यापेट, नागरकोइल और ये महबूबनगर, ये जो इलाके हैं, यहीं पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली कल से। आज बारिश कई इलाकों में रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश लगभग सूख जाएगा, लेकिन रायलसीमा में कुर्नूल, प्रकाशम, चित्तूर, कोडप्पा, अनंतपुर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। कर्नाटक के कई इलाके बारिश देखेंगे, यानी दक्षिणी कर्नाटक में ज्यादा बारिश होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मौसम लगभग साफ रहेगा। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेंज जारी रहेगी। तमिलनाडु में अब अगले एक सप्ताह तक कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार रहने वाली है। यानी कि तमिलनाडु लगातार बारिश देखेगा। यहाँ पर जो सूखा मौसम था वो एकदम हट जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएंगे, मौसम सुहावना हो जाएगा। पानी की जितनी भी किल्लत है वो काफी हद तक पूरी हो जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में आज भारी बारिश की संभावना है। कल और परसों से बारिश में कमी आ जाएगी और लक्षद्वीप में बहुत ही हल्की 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। यानी कि अब कल से मौसम आधे हिंदुस्तान का साफ हो जाएगा। केवल दक्षिण भारत में बारिश रहेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत हल्की बारिश रहेगी। दक्षिण में जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा और केरल तक सीमित रह जाएगा।
बाकी इलाकों का मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब ठंड का इंतजार कीजिए। हालांकि सर्दी अब कल परसों से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो कड़ाके की सर्दी है वो नवंबर के आखिर में ही आपको दिखाई देगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।